मुसव्विदा दिखाओ, समझ में आया तो ठीक वरना माजरत। मुजव्विजा आईनी तरामीम पर सरबराह JUI अपने मौकिफ पर कायम है। बुलेटिन में सबसे पहले इसी हवाले से आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुजव्विजा आईनी तरमीम पर कायल करने एक बार फिर वफ्द के हमरा मौलाना के घर जा पहुंचे। JUI सरबराह से मुशावरत की मगर कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। इससे पहले JUI क़यादत भी मामले पर सर जोड़कर बैठी मगर कोई पेशरफ सामने ना आ सकी। अदालती इस्लाहात से मुतालिक आईनी तरमीम पर हुकूमत और इत्तेहादियों की भागदौड़ जारी है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह मौलाना फजलुर रहमान को कायल कर लिया जाए। तमाम तर सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी टिका खानसानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। टिका, कहिएगा, अहम मुलाकात थी, बिलावल दूसरी बार मिले, मौलाना ने क्या कहा, क्या हुआ इस मुलाकात में? हाँ जी बिल्कुल, 36 घंटे में ये दूसरी मुलाकात थी जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी खुद यहाँ आए और आज तो उनका वफ्द भी साथ हमरा था। सैयद खुर्शीद शाह और नवीद कमर भी उनके हमरा थे और इसके साथ साथ दीगर रफ़का उनके साथ थे और 6 रुकनी JUI की जो क़यादत थी वो इस मुलाकात में शरीक थी। आज फिर कायल करने की कोशिश की गई। तमाम मौलाना फजलुर रहमान का एक ही इसरार था कि जो नया मुसव्वदा है अगर कोई उस पर तब्दीली की जा रही है जो कि कमेटी में इजलास में फैसला हुआ था, इसके साथ साथ जो कमिटमेंट की गई है अगर उसके मुताबिक कुछ शिकों में तब्दीली की गई है तो लाएं वो शिके कहाँ हैं। तो इस बात पर यकीनन लाजवाब थे। ताहम ये इत्तफाक हुआ है कि दोनों जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम अपना अपना आईनी तरमीम के हवाले से तजावीज़ तैयार करेंगे और वो एक दूसरे से शेयरिंग होगी। JUI का मुसव्वदा है वो तो उन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम आज ये कल तक शेयर कर देंगे और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ये कमिटमेंट किया है कि व्हाट्सएप के ज़रिए उन्हें ये मुसव्वदा शेयर किया जाएगा और उसके बाद कल मज़ीद इस पर पेशरफ्त होगी और आइंदा दिनों में यकीनन इस पर मुज़ाकरात और नशिस्तें जो हैं वो जारी रहेंगी। अभी इत्तफाक़ राय नहीं कायम किया गया किसी किस्म का। ताहम ये ज़रूर फैसला हुआ है कि जिन शिकों पर इत्तफाक था उन पर दोबारा बैठ के उनको कंसेंसस करके डेवलपमेंट करें और पेशरफ्त करें और जिन पे इत्तफाक हो चुका है यकीनन उन पे तो बैठना चाहिए। जिन पे इत्तफाक नहीं था दोबारा बैठ के उन पर भी इत्तफाक राय पैदा की जाए, उन पर भी इत्तफाक राय पैदा की जाए। टिका खानसानी ये भी बताएगा कि JUI फे के अपने इजलास में क्या गौर खौज किया गया इस मामले पर, कुछ मालूम हो सका इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, जो स्ट्रेटजी JUI के सरबराह ने इख्तियार की यकीनन उसके पीछे उनकी पार्लिमानी पार्टी थी और आज भी उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उसमें दो टोक कहा गया कि जो आईनी तरमीम हो रही है इसमें कौमी मफाद के पेश नज़र ही फैसले किए जाएंगे। उसमें अगर कौमी मफाद के पेश नज़र कोई ऐसी तजवीज़ आई जिससे फ़ायदा होता हुआ तो उसकी हिमायत की जाएगी और अगर कोई ऐसा हुआ कि कौमी मफाद से उसका तसादुम हुआ तो उसकी मुखालफत और उस पर माजरत की जाएगी। ये आज तय पाया है जो JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। इसमें MNA सूरत हाल पे नजर रखिएगा। फिल वक्त आपका शुक्रिया। मौलाना नहीं मान रहे, कैसे मनाया जाए? बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से भी मुशावरत की है। अहम विफाकी वज़रा भी इस मुलाकात में शामिल थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी दिन भर विफाकी वज़रा के साथ मामले पर मुशावरत करते रहे। इसी हवाले से तमाम तफसीलात जानते हैं उस्मान खान से। उस्मान, आप बताइए तफसीलन। जी बिल्कुल, मुल्क की सियासत में जो आईनी तरामीम लाई जा रही थी, जो एक हिजानी कैफियत थी, वो फिलहाल तो टल गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज कौमी असम्बली में बताया जा रहा था कि वो पेश की जाएंगी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है पूरे हुक्मरान इत्तेहाद पर भारी निकले। उनकी मुट्ठी में जो 13 वोट है, यानी 8 जो हैं वो कौमी असम्बली में और 5 जो हैं वो सेनेट में, ये 13 वोट जो हैं वो सबके ऊपर भारी थे और इसीलिए हमने देखा 2 दिन से मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर तमाम तर सियासी जमातों का, तमाम सियासी रहनुमाओं का, हुकूमत का, अपोजिशन का, सबका फोकस था, मरकज़ निगाह मौलाना थे और ये सिलसिला थमा नहीं है, ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि ये मुशावरत का सिलसिला जारी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि उजलत में कोई काम ना किया जाए, तो हुकूमत ने उनका ये मुतालबा तो तस्लीम किया कि अब वो जो उजलत थी उसको ख़त्म किया और इस मामले को वसी तर मुशावरत की जानिब ले करके गए हैं। और यही हम देख रहे हैं कि जो कौमी असम्बली का इजलास था, जो सेनेट का इजलास था, उनको भी ख़त्म कर दिया गया। सारा का सारा मामला जो है वो अब मौलाना फजलुर रहमान के पास पहले भी उन्हीं के हाथ में था और अभी भी उनके हाथ में। आज दिन भर भी वज़ीर आज़म
शहबाज शरीफ के साथ जो है ये मीटिंग्स भी हुई हैं और हुकूमती वज़रा और जिम्मेदारान जो है उन्होंने भी जाकर वज़ीर आज़म को लीगल अमूर के ऊपर ब्रीफिंग दी। साथ ही साथ जो इस वक्त पेशरफ्त हुई मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो राब्ता हुआ हुकूमत का, उस हवाले से भी बातचीत की गई। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी आज हमें बहुत एक्टिव नजर आए। मौलाना फजलुर रहमान से उनका फिर राब्ता हुआ और ये तमाम तर मामला जो है वो जारी और सारी, और ये बताया जा रहा है कि ये मामला अभी मजीद दिन लगेंगे। इसको कोशिश की जा रही है कि कौमी इत्तफाक राय, सियासी यकजहती और पार्लिमान का जो एक रोल है उसको अदा करते हुए हुकूमत जो है वो आगे बढ़े। जब इत्तफाक राय होता है तो एक डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करने के बाद पेश किया जाएगा काबीना में और फिर वो पार्लिमान से उसकी मंजूरी ली जाएगी।